आज का हमारा अध्याय है, उसका नाम है कर्म योग की अवधारणा। यानी कर्म योग की अवधारणा क्या है, इसके बारे में बताएंगे। क्योंकि कर्म योग भारतीय इतिहास की एक प्राचीन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। उसमें कर्मयोग की अवधारणा गीता में उल्लेखित महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो दो शब्दों कर्म प्लस योग के समन्वित रूप है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सामाजिक कर्तव्यों का निर्वाह या वर्ण धर्म की क्रियान्विति। यानी कर्मयोग जो महत्वपूर्ण अवधारणा है, वो अवधारणा किस में उल्लेखित है? तो कर्मयोग की अवधारणा गीता में उल्लेखित महत्वपूर्ण अवधारणा है। यानी इंसान को कर्म करने चाहिए। कर्म ही इंसान का या मानव जीवन का प्रमुख लक्ष्य है। उनको अन्य किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो कर्म भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण उदाहरण है कर्मयोग, उसके बारे में हमें गीता में स्पष्ट उल्लेख मिलता है। यह दो शब्दों कर्म प्लस योग से मिलकर बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सामाजिक कर्तव्यों का निर्वाह। यानी कर्मयोग का शाब्दिक अर्थ क्या है? सामाजिक कर्तव्यों का निर्वाह या वर्ण धर्म की क्रियान्विति। इसके बाद में यह मुख्य महाभारत के युद्ध के अवसर पर कि कर्तव्य विमूढ़ एवं मोहग्रस्त अर्जुन को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक कर निष्काम कर्म के रूप में अभिव्यक्ति हुई है। कर्म का ही नहीं बल्कि कर्मफल का त्याग इसका महत्वपूर्ण आधार है। कर्मफल का त्याग इसका महत्वपूर्ण आधार है, जिसके द्वारा प्रवृत्ति और निवृत्ति में सुंदर समन्वय का प्रयास होता है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि जो एक तरफ जब महाभारत का युद्ध होता है, सामने भीष्म पितामह होते हैं, तो भीष्म पितामह को देखकर अर्जुन अपने हथियार नहीं चलाते और विमुख हो जाते हैं कर्तव्यों से। तो भगवान श्री अर्जुन निष्काम फल का उपदेश देते हैं और वो अपने जो अर्जुन था, उस अर्जुन को यही शिक्षा देते हैं कि आप तो कर्म करो, कर्म फल की चिंता मत करो। कर्म फल की चिंता से मुक्त होकर आप कर्तव्य कीजिए। ये गीता की महत्वपूर्ण अवधारणा है। यानी कर्मफल जो वैसे देखें तो भी इंसान या मानव जाति या संपूर्ण विश्व जाति का एक महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए कि सभी लोगों को निष्काम कर्म करने चाहिए। यानी कर्मफल की परवाह किए बिना ही निष्काम कर्म करने चाहिए। तो कर्म ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। यानी इंसान को अपने कर्मों का करना चाहिए। फल देना ईश्वर का काम है, हमारा काम है कर्म करना। तो जो कर्म की जो महत्वपूर्ण जो अवधारणा है, यानी जो संपूर्ण विश्व का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वह कर्म है। कर्म का बारे में गीता में विस्तार से बताया गया है श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उपदेश के रूप में। तो भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण को उपदेश के रूप में जो निष्काम फल कर्म का जो ज्ञान दिया, वह भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है।